हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के लर्निंग। और आज जो हम टॉपिक इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन किया गया है और डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया। तो हम टू मेजर जो है कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे आपके साथ इस लेक्चर में। और आज एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस सेम आपके क्लास में, वो है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको भी हमने 4 पार्ट्स में डिस्कस किया है। ठीक है, सो स्टे ट्यून टू लर्न बोथ द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉन्सेप्ट। ओके, सो लेट्स सी एंड लर्न द सेम। लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन का और उसके बाद हम नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को हम दो पर्सपेक्टिव में डिस्कस करने वाले हैं। एक है स्टैटिक और दूसरा है आपका डायनेमिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक मीन्स आपको खुद ही क्लियर होगा, जो कि रुका हुआ है, थमा हुआ है। तो स्टैटिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर के बारे में है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में है, एंटिटी के बारे में है। ठीक है, सो आप सबको ये पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये ग्रुप ऑफ पीपल का वर्क है। ठीक है, जहाँ पे वो सारे जो है एक साथ काम करते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। और ये सब जो पीपल काम करते हैं, इनका एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। वो फॉर्मल रिलेशनशिप जो कि उनको डायरेक्ट करता है कि उनको एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की ओर, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की ओर काम करना है, उसकी ओर ध्यान देना है। ठीक है, सो जब ये मल्टीपल पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट आते हैं, फिर वो अंदर डिपार्टमेंट में डिफरेंट हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो इन सब का आपस में एक फॉर्मल एग्रीमेंट्स मेंटेन होता है ताकि मेन जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उस पर फोकस किया जा सके। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये जो है पोजिशन पे फोकस करता है। ठीक है, पीपल पे नहीं, पोजीशन पे फोकस करता है, इंडिविजुअल पे नहीं। वो किस पोजीशन पे बैठा हुआ है उसका नाम। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ले एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगी कि आप ब्यूरोक्रेटिक जो हमारा सिस्टम है, लाइक स्टूडेंट्स जो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं, या आपके, अब हम एलन मस्क की बात भी कर लें, या और भी बहुत सारे लोगों की बात कर सकते हैं जो एज में छोटे होंगे। ठीक है, बट दे अचीव अ बिग गोल्स। ठीक है, उन्होंने बहुत ही बिग हाइट्स अचीव कर लिया है ना। तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट जो है वो पोजीशन की बात कर रहा है, वो एज उस पर्सन की बात नहीं कर रहा, उस इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा है, उस पोजीशन की बात कर रहा है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल रखा मैंने। आई होप आपको स्टैटिक कॉन्सेप्ट अब माइंड में बैठ गया होगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है क्या, डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स जो चेंज होता है, जो ऑनगोइंग है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन क्या था, हमने डिस्कस किया था कि एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइज करता है, जो लोग हैं उनको, उनके काम को, सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक के फॉर्म में एक ओपन सिस्टम है, एक एनवायरनमेंट से बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव है। ठीक है, स्टैटिक में देखा जाए तो ये पोजीशन पे फोकस कर, बट डायनेमिक में क्या है, वो एक ओपन सिस्टम है जो एनवायरनमेंट से रेगुलरली इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को दो फॉर्म पे मेनली फोकस करता है। ठीक है, तो हम अगर डायनेमिक को देखें तो एक तो ये इन्वायरमेंट पे फोकस कर रहा है, डायनेमिक है, चेंजेस को एक्सेप्ट करता है और फटाफट अपने अंदर जो है एक्टिविटीज़ में जो वर्क में फोकस की ज़रूरत है उन पे फोकस करता है। ठीक है, और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ये इंडिविजुअल पे फोकस करता है। तो हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल हमने आपको बताया था कि जो इतने अचीव कर चुके हैं, उनकी एज और उनकी पोजीशन पे फोकस करता है तो स्टैटिक है, और अगर उस इंडिविजुअल पे फोकस करता है तो डायनेमिक है। ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल मैंने रखा है। ठीक है, यू कैन पुट सम मोर अदर एग्जांपल्स। ठीक है, तो बेसिकली जो है ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को दो फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि स्टैटिक है एंड डायनेमिक है। हाउएवर इन मैनी एरियाज इनको एज अ प्रोसेस एंड एज अ यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है, प्रोसेस यानी जो आपका लगातार बढ़ेगा। तो जब ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोसेस हुआ है ना, तो वो डायनेमिक की बात कर रहे हैं, राइट। और जब यूनिट हुआ तो सेम वो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। उनके एन नंबर ऑफ द नेम्स रख सकते हैं अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन का पार्ट होता है तो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको डिफाइन किया गया है
ये ऑथर का वर्डिक्स है, मैं उसको आपको शो करना चाहती हूँ, ठीक है। ये 1 सेकेंड। ऑर्गेनाइजेशन में भी आइडेंटिफाइड एज एग्रीगेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डेलिबरेटली एंड कॉन्सेशनली क्रिएटेड। डेलिबरेटली यानी जानबूझ के उसको बनाया गया और बिल्कुल होशाबाज में विद द फॉर्मल एग्रीमेंट्स की वजह से उन्हें बनाया गया है, ठीक है। फॉर द अटेनमेंट ऑफ सर्टेन गोल्स विद रैशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। सो आप इसको मेन है कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और इसको को लिंक करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट रीड करें, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, राइट। I hope now you can read this. ठीक है, ये हो गया आपका स्टैटिक एंड दी डायनेमिक कॉन्सेप्ट। नहीं, इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले वो है नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो पहला जो है हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है वो एज अ प्रोसेस जो कि लगातार चलने वाला है। तो हमने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है, ठीक है, आपका डायनेमिक है, ठीक है, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता रहता है, ठीक है। सो एज अ प्रोसेस का ये लगातार काम करेगा, ये नेवर एंडिंग है, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप और स्ट्रक्चर। हम मेन एरिया में फोकस करते हैं स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है, यानी कि बहुत सारे पीपल वर्क करते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, ठीक है, इनके अंदर भी सब यूनिट्स हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, ये रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर है, एक पोजीशन का स्ट्रक्चर है, एक जॉब पोजीशन का स्ट्रक्चर है, जो कि सारे लोग काम करते हैं एक पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। सो हमारे एक स्कॉलर ने डिफिनीशन दी थी अकॉर्डिंग टू मुने एंड रिले, विच आई लाइक टू डिस्कस विद यू, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन, यानी कि सारे ह्यूमन जितने लोग काम कर, एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। तो मुने एंड रिले ने एज एन स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म हुआ है ना, उसमें हर ह्यूमन इन्वॉल्व है और इट्स अ फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, रिलेशनशिप्स है। दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन से बना है। मैंने बोला ये कॉमन गोल अचीव करे, इसमें डिपार्टमेंट 1, 2, 3 एंड सो है, उसके अंदर सब यूनिट्स बने हुए हैं। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं हु आर इंडिविजुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हर कोई अपना अपना इंडिविजुअल एफर्ट दे रहा है ताकि वो अपना गोल एंड एट एंड द ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके। सो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स है जो कि अपने अपने इंडिविजुअल एफर्ट दे रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अटेन किया जा सके और कंट्रीब्यूट कर रहे टुवर्ड्स द अटेनमेंट, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए तो किससे स्टार्ट हो रहा है, वो पीपल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और हर पीपल के एफर्ट्स को कैलकुलेट करता है, हर पीपल के एफर्ट को ऐड ऑन करता है, कंबाइन करता है, ताकि वो कॉमन पर्पस ऑर्गेनाइजेशन का वो कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके, ठीक है। तो इसमें भी मैं एक स्कॉलर की डिफिनीशन आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी जो कि है एवरीथिंग इज गिवन इन द बुक, ओके। तो बर्नार्ड ने डिफिनीशन दी थी एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन एज एन आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे तो वो दिखता है कि वो ग्रुप ऑफ पीपल का बना हुआ कुछ है ढांचा, कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल, यानी कि वो सारे पीपल अपने इंडिविजुअल अपने एफर्ट्स दे रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक अचीव किया जा सके, उसे अटेन किया जा सके, ठीक है। द लास्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम। सिस्टम क्या है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम है ना, ठीक है, लूजली कनेक्टेड सारे जो वायर्स हैं और जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड ऑल डॉट्स आर कनेक्टेड। और जब सारे कनेक्ट हो रहे हैं तभी आपका कंप्यूटर वर्क कर रहा है ना। किसी का रोल कम ज़्यादा होता है बट ऑल कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट आर को रिलेटेड टू ईच अदर एंड ओनली बिकॉज ऑफ देम। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट काम ना करे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम ना करे तो चल जाएगा, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो एक सिस्टम है, ठीक है। और ये जो सिस्टम है
इसमें जो है सारे कंपोनेंट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया है कि वो सारे कंपोनेंट से मिल करके बना हुआ है। हर एक कंपोनेंट की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ है, अपनी कैपेबिलिटीज़ है, एंड सारे कंपोनेंट्स आपस में म्यूचुअली कोरिलेटेड हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप है। ठीक है, सो आई होप आपको ये नेचर क्लियर हो गया हो और मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया आपको क्लियर हो गया। मैं आपके साथ अभी 2 सेकेंड में स्क्रीन भी शेयर कर दूंगी so that you can read once by pausing the video, but I'll refer you to refer the book। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट एंड नेचर, देखिए ये सारी चीज़ें हैं ना, बस थोड़ी सी समझ के रखनी है। 2-3 बार वीडियो सुन लो, ठीक है, तो आपको फिर बेनिफिट क्या होगा कि ये एग्जाम में जितना भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आया, आपको ये मेरे वर्ड्स वहाँ पे रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, सो आई एम शेयरिंग यू द स्क्रीन फर्स्ट मेक इट क्लियर। ठीक है, okay, this is the nature of organization. First it's a process, we'll discuss the process in detail। हम process को end में बहुत डिटेल में भी आपको एक बार कनेक्ट कराएंगे डॉट्स को। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ पर्सन्स की वजह से है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड लास्ट इज अ सिस्टम। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा सारे कॉन्सेप्ट्स एंड दिस नेचर। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे और इसको 2-3 बार रीड करेंगे। रीडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप रीड नहीं कर रहे हो तो आप वीडियो को बार बार सुन लो, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपके माइंड में वर्डिक्ट्स बैठ जाएँ। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एक बार जो ऑथर्स की डिफिनीशंस आपको डिस्कस की थी वो मेंशन है। ठीक है, सो वोकैबुलरी आपके ब्रेन में सेट हो जानी चाहिए। हाँ, कुछ ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं जो कि कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर होते हैं और कुछ को नहीं होते हैं, तो आपको रिफ़र करेंगे उस केस में कि आप डिक्शनरी रिफ़र करेंगे प्लीज़। वो आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप कॉन्सेप्ट के से रिलेटेड आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट आप ये ग्रामर को डिस्कस करने आएंगे तो डेट विल बी द पार्ट ऑफ इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट होगा, यू आर मोस्ट वेलकम, डिस्कस विद अस, एंड डेफिनेटली आप पूरा कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट आपके कमांड होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, सो टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक।